अनुसंधान संस्थान पतंजलि योगपीठ हरिद्वार द्वारा योगाहार के कविता संग्रह पर अपनी बात रख रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत और इसी के साथ आज के योगाचार्य आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आज का आपका योग सत्र आप आरंभ करें। जी ओम। सभी महानुभावों को सुप्रभात। वंदे मातरम। भारत माता की जय। गौ माता की जय। आप सभी पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस आसन में भी आपको आराम से बैठते बने बैठ जाइए और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उच्चारण के साथ अपना योग सत्र प्रारंभ होगा। आप मेरे साथ 7 बजे तक योग और प्राणायाम की क्रिया करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुर्चिमामृतात्। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमः शिवाय। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। सुबह सुबह का मौसम है, हल्की हल्की सी फुहार चल रही है बाहर। मौसम सुहाना। आपके फेफड़े को मजबूत करने के लिए सुबह सुबह आप प्राणायाम, हल्का सा प्राणायाम करिए। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या होता है, आपके फेफड़े से संबंधित जो भी व्याधि है वो सब दूर होती है। जो हमारा फेफड़ा है वो एक मधुमक्खी के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे रंध्र होते हैं। फिल्टर लगे रहते हैं उसमें, फिल्टर। प्रभु ने, भगवान ने एक ऐसी रचना बनाई है, जब उसमें कोई अवरोध होता है तो विभिन्न प्रकार की फेफड़े की उसमें बीमारियां होती हैं। और जब श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो उसमें एक ऊर्जा का संचार होता है, क्रिया होती है, जिससे आपके फेफड़े खुल जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और जब सक्रिय होते हैं तो उससे संबंधित जो भी व्याधि है वो दूर होती है। गहरी लंबी सांस लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम में अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार। सुबह सुबह का मौसम, अभी 6-7 लोग जुड़े हुए हैं अभी।
चिड़ियों की मधुर चहचहाट, प्रातः काल की बेला, प्रभु अमृत बरसा रहे हैं, क्योंकि ये मौसम ही अमृत बरसने का है। जो वर्षा ऋतु हो रही है, सभी जगह भगवान ने एक ऐसी संरचना बनाई, प्रकृति ने इतनी गंदगी, पूरे वातावरण में जो गंदगी फैला दी गई है, इतनी गंदगी आप देखो वातावरण, शहरों में जाकर देखो, कीड़े मकोड़े जैसी लोग जिंदगी जी रहे हैं। उस गंदगी को साफ करने के लिए प्रकृति जब बरसात करती है तो झड़ लगती है, झड़ में पूरी प्रकृति को अपने आप रूप धो के कंचन बना दी जाती, पूरी धरती को साफ कर दिया जाता। जिस प्रकार पानी की फुहारों से हल्की हल्की मन जो फुहारें पड़ती है, जो झड़ी लगती है, उस झड़ी से प्रकृति की जितनी भी गंदगी साफ होती, उसी प्रकार जब आप सुबह सुबह मधुर वेला में योग और प्राणायाम करते हैं तो योग और प्राणायाम की झड़ी से, वेला से आपके शरीर की समस्त गंदगी और व्याधि दूर होती है। योग का प्रभाव इतना अप्रतिम है, आपके मन मस्तिष्क में, आपके शरीर में शुद्धता, पवित्रता। अब इसके बाद करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। आंख मीच के बिल्कुल तन्मयता से 5 से 10 मिनट तक कपाल भाती प्राणायाम करेंगे। इसके बाद में अन्य क्रियाएं चलेगी, सुबह सुबह की मधुर वेला में करते जाइए कपाल भाती प्राणायाम। और जो भी सज्जन नहा धो के आए हैं उसमें हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कपाल भाती प्राणायाम। दादू है, दादू दादू ने बहुत दिनों से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया है। करिए, आज पुस्तक दादू ले आइए, अगर कोई दिक्कत हो तो पुस्तक भी ला सकते हैं, पुस्तक में देख तो के पढ़िए। ना तो वो अभी पास में वो पुस्तक है ना कुछ है, ले इसलिए आओ भैया पुस्तक, हम ले तो आओ, नहीं जरा बंद, कैमरा बंद करके पुस्तक ले आओ, 10 मिनट चलेगा ले कपाल आओ, भाती। पुस्तक ले आओ, कोई बात नहीं। अरे मालवी जी करेंगे यार, मालवी जी कर देंगे, कोई दिक्कत। मुकेश जी करो। जी भैया, हम तो बिना नहा धोए करते, कभी नहीं नहाते आज तक। हाँ चलो, तो कर दो, मन शुद्ध कर दो। होना चाहिए। मन शुद्ध, आपका मन शुद्ध है भाई, मन और जय तन दोनों शुद्ध है। तुलित बलधाम महेम शैलाभ देहम धनुज बन कृशानुज्ञानि नाम अग्रगणम सकल पुण्य दानम वारणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम भाज जातम नमामि। कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। कि बुद्धिहीन तनु जानिके तुमरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुभीषा कानन कुंडल कुंचित कीसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंग जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बस सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर संहारे सिया राम जी का सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहज वदन तुम रोज गावे अस कई श्रीपति कंठ लगा
कनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि को दिख कही सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जो जन कर भानु लीलो ताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जल आज गए अचरज न दुर्गम काज जगत के जेते सुमगे अनुग्रह तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा कब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाथ से का भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना विनाशे रोग हरे शुभ पीरा जपति निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान जी छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोला तत्पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लाभे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआ अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अष्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहा और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल दी जय 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 हनुमान जी गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शतबार पाठ कर कोई छूटहि बंधु महासुख जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धिसा की गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ हृदय में डेरा कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता शहीद हृदय बसऊ सुर रूप लगन सिया रामचंद्र की जय की जय। हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय हरिहर भोले भगवान की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय अपने अपने माता पिता की जय धर्म की जय धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भान हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की भारत माता की जय सत्य सनातन हर 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 महादेव भोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया। धर्म की विजय हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय। इसी मनोभावनाओं के साथ मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, तीनों बंद लगाएंगे, त्रिबंध की क्रिया करेंगे। कपालभाति आपका हो चुका है। क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आप इसको करेंगे। आपकी जितनी क्षमता है उतनी देर आप इसको रोक के रखिए, लास्ट में मूल बंद को छोड़िए। 2 बार और करेंगे। तेज कपालभाति करने के बाद यदि आप तीनों बंद लगाएंगे तो आप 2 से 3 मिनट तक बैठ सकते हैं बिना सांस लिए। बिल्कुल सही। सही है, बिल्कुल सही। अगली क्रिया है नोली क्रिया।
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने किया। योगिंग जोगिंग करवा दें कि सूक्ष्म व्यायाम करवाएं दादू? पैर लंबे करिए जरा, थोड़े से पैरों की एक्सरसाइज करिए। उंगली, जो आपकी उंगली है, उंगली को आगे पीछे करना है। 1 2 3 4 5। पैर को 1 2 3 4 5 घुमाइए। 1 2 3 4 5। सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम जब आप करते हो तो आपका ध्यान आपके जो अंग है उस अंग पे आना चाहिए। जैसे पैर हिला रहे हैं तो आपका ध्यान आपके जोड़ों पे होना चाहिए, उससे आपको विशेष लाभ होता है। योग प्राणायाम की क्रिया में आपका ध्यान, ध्यानात्मक शक्ति भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, उससे आपको विशेष लाभ होता है। पैरों को घुटने फैलाइए, घुमाइए, तो उसके अंगों पे प्रभाव पड़ता है, जिससे उसमें जो भी व्याधि है वो दूर होती है। घुमाइए पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पकड़िए, ये पैर पकड़, घुमाइए। 1 2 3 4 5। उल्टा। 1 करते जाइए। 2 3 4 5। ऊपर नीचे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। दूसरे पैर से करिए। 1 2 3 4 5। उल्टा। 1 2 3 4 5। पैर को पकड़िए, घुमाइए। 1 2 3 4 5। उल्टा। 1 2 3 4 5। ऊपर भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर को पकड़िए। 1 2, ये घुटने के लिए। 3 4 5। अब इसी को ये पकड़ लीजिए, इसको घुमाइए। 1 2 3 4 5। उल्टा। 1 2 3 4 5। इनको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यायाम है। 1 2 3 4 5। एक बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छे। 2 3 4 5। उल्टा। 1 2 3 4 5। जब आप योग प्राणायाम आसन करते हैं तो उससे कुछ न कुछ आपको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करें, जो भी करेंगे उससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। तितली आसन करिए इसी में। 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 36 33 38 39 40। बहुत बढ़िया। अब हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। 1 2 3 4 5 करिए। गुरु पूर्णिमा की चर्चा हुई। गुरु पौने गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। दादू, गुरु की इस प्रकार का एक स्टैंड बनाइए आप, आदरणीय मेहरा जी सर। गुरु की बड़ी देख रहे हैं महत्ता बताई गई है। क्या बोल रहे थे? इस प्रकार का एक स्टैंड बनाइए सामने मोबाइल रखने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखो मैंने बनाया ना, एक टेबल पे ईटा रख लो, छोटे वाले पे हाँ हाँ। जैसे रख लो तो सामने आप पूरा देखोगे।
जी। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। गुरु विभिन्न प्रकार के आपके जीवन में जो गुरु है, हर व्यक्ति गुरु है। जो जिस चीज से आप सीखते हो वही आपके जीवन में गुरु। गुरु कौन? जो आपको सत्य मार्ग पे ले जाए। जिस प्रकार योग के क्षेत्र में गुरु हैं स्वामी रामदेव जी, आयुर्वेद के क्षेत्र में गुरु है आचार्य बालकृष्ण जी। इन्होंने तप किया, तपस्या की, मेहनत की और इस राष्ट्र को ऐसी चीज दी जिससे पूरे मानव का कल्याण हो। लेकिन सबसे बड़े गुरु गुरु इस धरती पे जो है वो आपके माता पिता है, उससे बड़ा कोई नहीं। और किसी सी संत महात्मा, जो पूरी दुनिया में ये ढोंग चल रहा है, उस ढोंग को देख लेना। किसी भी महात्मा संत उससे पूछ लेना कि तूने कोई भगवान के दर्शन किए क्या? किसी ने दर्शन नहीं, आज तक मैंने नहीं दिखा। ये कथावाचक कुल चल रहा है, सब धंधा चल रहा है। लेकिन भगवान के रूप में आप रोज आपके माता पिता के दर्शन करते हो, उन्हीं की पूजा कर ली, उनका ही कहना मान लिया, तो आप समझ लो पूरे संसार के पूरा सुख हो गया। लेकिन समय देखो, समय कितना खराब आया आज। तो बुढ़ापे में माता पिता किया इस भारत देश में दुर्गति हो रही, जो एक कृषि प्रधान देश है। वृद्धाश्रम बन रहे हैं शहरों में, देखो उनसे बात करने का समय नहीं। लोग क्या हालत कर रहे हैं। जबकि अगर वो नहीं होते तुम इस धरती पे कहां से आते, इस लायक ही नहीं थे। अरे मैं देखता हूँ शहरों में सब दूर वो नौकरी करते हैं, और नौकरी करते तनख्वाह मिलती है, और वहां जाके जी हजूरी करते हैं। जी सर, यस सर, किसी ने बोल दिया बिल्कुल सर। अरे वहां सर करेंगे, लेकिन हम अपने माँ बाप को नहीं करेंगे। 10 मिनट इनकी सेवा कर लिया करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। भगते हैं पागल टाइप, भग रही पब्लिक शहरों में, देखो दौड़ रही है बिल्कुल, लेकिन माँ बाप के लिए उनको समय नहीं। टोकरा टोकरी और पड़े रहते शहरों में, मकान में देखा मैंने। कोई बोलने वाला है? कैसी दुर्दशा करके रखी है। और माता पिता की सेवा कर लो तो आपने सबकी सेवा कर ली। उनकी सेवा कर ली, उनकी आत्मा आपने अगर सोरी रखी, तो वो भगवान से आप आपकी सलामती की दुआ मांगेंगे और आपको सब कुछ मिलेगा इस संसार में। सबसे बड़ा मंत्र यही है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और प्राणायाम की क्रिया करो, खाने के लिए जैविक खेती करो, और अपना संसार सुधारने के लिए कोई मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं। अपनी माँ बाप की सेवा करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम मंदिर में जाके माथा टेकेंगे, तीर्थ यात्रा पे जा रहे, कोई कहीं जा रहे, अरे जाने से कोई नहीं। भगवान तो तेरे घर में ही बैठे, बंदे तू कहाँ ढूंढ रहा है? तू उनकी सेवा कर ले, संसार का पूरा सुख तुझे मिल जाएगा। बाकी तू तो ढोंग कर रहा है। बहुत सुंदर, अतिशय सुंदर पटेल भाई साहब। कटु सत्य है। बैठ जाइए नीचे बस। अब करेंगे मंडूक आसन, शुगर के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा आसन, प्राणायाम आसन। करते जाइए मंडूक आसन, दोनों तेल लगा के। आपके पेनक्रियाज को सक्रिय करता है।
क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपको रुकना है, जबरदस्ती नहीं करना है। छह बजे हैं, अभी 1 घंटा है आपके लिए पर्याप्त। बिल्कुल शांति से सब चीज भूल जाओ। जब योग और प्राणायाम करो तो पूरा जो आपका ये समय है, ये टेंशन मुक्त रहने के लिए, सब चीज भूल के आपको पूरा ध्यान आपके योग, प्राणायाम और क्रिया के लिए करना है। ये जो 1-1.5 घंटा, इससे जो आपकी ऊर्जा और शक्ति मिलती है, उससे आपके 24 घंटे बढ़िया हो जाता। हाथ पे हाथ धरिए, इसी से ऊर्जा लेके आपको सक्रिय रूप से आपका जो भी व्यवसाय कार्य कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, वो झूमते हुए मस्ती के साथ करिए। सबसे बड़ी चीज जो जो आप कर रहे हो, जो आप बैठे हो, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इससे आपके पूरा कल्याण हो रहा है। योग के द्वारा आपका शरीर भी ठीक हो रहा है, आत्मा भी परिशुद्ध हो रही है, विचार भी आपके परिशुद्ध हो रहे हैं। क्रिया के रूप में ना लें, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है आपके जीवन का। सुबह सुबह उठना ही बहुत बड़ी चीज। सुबह उठ गए हैं ना, आपने बहुत कुछ पा लिया। अर्ध मत्स्येंद्रासन करिए। आपके पेट को बिल्कुल निचोड़ देता है। इस प्रकार कपड़े को निचोड़ कर आपके शरीर, जो गंदगी है, आपके कपड़े की गंदगी निकाल दे, उसी प्रकार आपका पेट को निचोड़ देते आपके पेट की गंदगी पूरी निकल जाए। शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार करिए। करते जाइए। जितनी देर करोगे उतना ही फायदा। पूरी आपके पेट की गैस निकल जाएगी। गोमुख आसन। शुरू शुरू में मैं भी करता था, हाथ नहीं लगते थे। ये पीछे से एक हाथ तो पकड़ा जाता था, दूसरा हाथ भी पकड़ा। लेकिन अब धीरे 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 वो हाथ भी हो जाता है। जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत। अभ्यास करने से सभी चीज अच्छी हो जाती है। धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। जो बहुत मोटे लोग हैं, जो बहुत परेशान है जीवन से, सांस रुक रही है,
खूब खाया इन्होंने, शरीर का नाश कर लिया, धीरे धीरे शरीर ठीक होगा आपका, एकदम से थोड़ी होगा। योग व्यायाम इसकी शरण में कब आता है? जब आदमी अति हो जाती है, उनने कि यार अब तो बहुत खराब हालत हो गई, जब फिर वो आता है, फिर ज्ञानी बनता है। हर आदमी की ये स्थिति। जो समझदार है, ज्ञानी है, उनको कहने की जरूरत नहीं, वो तो अपने उठे और अपने काम से लग गए। योग दिवस और ये कितना सरकार कर रही, इससे लोगों में जागृति आ, लेकिन एक षड्यंत्र चल रहा है, उल्टा सीधा खान पान। आप होटलों में देखो, ऐसा तेल वाला भोजन देते हैं, बिल्कुल खा रही है पब्लिक, तो फैशन बन गई है। तो जितने जो संभ्रांत है, काय के संभ्रांत है, वो मन के संभ्रांत है, आ रहे हैं खा रहे हैं खूब समोसा, फिर एक कोल्ड ड्रिंक्स रख ली, फिर उस पे एक गुड कोल्ड ड्रिंक्स पे रहे, जहर पूरे शरीर में डाल रहे हैं। फिर वही लोग अस्पताल में भगते हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो अस्पताल है, उसका रोटेशन बना लिया उनने, शरीर खराब करके फिर अस्पताल का भला, फिर कैंसर हो रहा है कुछ गलत खाने से। ये पूरा सिस्टम है। करते जाइए कपालभाति इसी में। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, इसी में करिए। शशांक आसन, मर्जरी आसन करिए, मर्जरी के बाद में शशांक, घुटने के बाद आ जाइए, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। मन में कल्पना करते जाइए, जो जो आप क्रिया कर रहे हैं उससे आपके शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। जब तक आप मन लगा के नहीं करेंगे, तब तक आपको फायदा नहीं होगा। खड़े हो जाइए, उठने के बाद हाथ बांधिए, पीछे देखिए, हाथ लेके रोक करके फिर करिए। ले जाइए पीछे, घुटनों को पकड़िए, देखिए, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापिस आइए, फिर से करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी में हाथों को नीचे ले जाइए और धरती से टिका दीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी में धीरे से बैठ जाइए और घुटने टिका के पीछे से लेट लेट जाइए। क्षमता शक्ति सामर्थ्य जबरदस्ती नहीं करना, जिसको जैसा बना वैसा करिए, लेट जाइए। जैसा शक्ति हो वापिस। अब करिए शशांक, सांस लीजिए और सांस छोड़िए, रोक कर रखिए।
बहुत अच्छा स्थान था। देखिए आरामदायक आसन है। संख्या 15 हो गई है, थोड़ी संख्या बढ़ जाने दो, फिर सूर्य नमस्कार ये करेंगे। तुम आप लेट जाइए पेट के बल, यहीं कहीं पेट के बल लेट जाइए। आपके पैरों को पीछे से उठाइए, करते जाइए। जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। बहुत बढ़िया। पैरों को उठा के आपके नितंब पे लगाना है। एक एक पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रदर्शन डॉक्टर साहब का, मुकेश भैया का। दोनों पैर, 1 2। क्या टेक्नोलॉजी बना दी है, घर बैठे सभी के दर्शन हो रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान, देश विदेश एक तो साथ योगा हर परिवार जुड़ रहा है। योगा हर परिवार है ये। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। दोनों हाथों को करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए। क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार आपको उठना है। भुजंगासन, सांस लीजिए, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20। क्षमता के साथ झटका नहीं देना है। कोई भी आसन ऐसे करना है जिससे आपको फायदा। ऐसा नहीं करना कि आपको झटका लगे रीढ़ की हड्डी फिर दर्द हो। दर्द नहीं हो, दर्द हटाने के लिए अपन आए हैं, दर्द देने के लिए नहीं है। वो क्रिया मत करिए जिससे आपको कष्ट हो। धीरे 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 सब पूरा शरीर आपका ठीक होते जाएगा, लेकिन समय लगेगा। अब इसी में आप लीजिए, तो पीछे देखिए, पैरों रोक कर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस तरफ का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। धनुरासन बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब समय हो गया आपका योगिंग, जॉगिंग और सूर्य नमस्कार। उठो, जागो, आलस को भगाओ। हो जवानों अब उठ घर छोड़ो, हो जाओ तैयार। लगा दो गाना मुकेश भैया, अगर गाना हो तो लगा दो। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। धीरे धीरे आपको करना है। पहली एक्सरसाइज बिल्कुल होले 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 होले, शरीर डोले, जोर से। 1 2 3
4 5 6 8 10 11 12 15 16 17 18 21 22 23 26 27 28 21 32 33 36 37 38 39 40 हाथ बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए। ये फिर तीसरी एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 बहुत बढ़िया। चौथी क्रिया गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। बहुत अच्छे। साइड के लिए साइड वाली क्रिया 1 2 3 4 5 जिनका ये पूरी पेट की चर्बी है ना उससे दूर करें। 6 7 8 9 10 अब त्रिकोण त्रिकोण क्रिया जोड़े करिए, कम से कम 40 बार करेंगे। 1 2 3 5 7 9 10 12 14 16 17 19 20 22 23 25 26 27 29 30 32 33 35 36 38 39 40। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपने किया, बहुत अच्छा किया, बढ़िया। अगली क्रिया है इसमें ये ऊपर करिए 2 3 4 5। अब इसी में आपको बैठना है आराम से, हल्की हल्की करिए, आधी आधी। 1 2 3 4 5। अब इसमें बैठ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। अब करेंगे पीटी। इसको कम से कम आपको 30-40 बार करिए, मैं 100 बार करूँ। 1 4 6 8 10
और 20, 22, 23, 26, हाथ ऊपर जाए, 33, 34, 46, 43, 50, 57, 59, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 76, 80, 85, 90, 95, 100। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब ये वाली 4, 17, 18, 28, 36, 37, 46, 47, 50। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया है। नृत्य चल रहा है मुकेश जी का, बहुत अच्छा। अब पीछे देखिए, श्वासों को सामान्य करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छा। ये होगी आपकी क्रिया यौगिक जॉगिंग। अगली क्रिया है आप सूर्य नमस्कार। खड़े होइए, करिए सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ। ओम, हाथ जोड़िए। ओम मित्राय नमः। हाथ जोड़ के गहरी लंबी सांस लीजिए, हाथ ऊपर करिए, ऊपर, नीचे आइए, ये पैर पीछे, आगे, रोक के रखिए, आराम आराम से करिए। देखिए ऊपर, दोनों पैर पीछे पर्वतासन में, भुजंगासन, सांस ऊपर, वापस पर्वत, फिर लाइए आगे दूसरा, आसन, ओम मित्राय नमः। ओम रविये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूर्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मार्गे,
ओम आदिनाथाय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। करते जाइए, गहरी लंबी सांस ले, आराम आराम से करेंगे अब इसको। सांस लीजिए, रोक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। पीछे पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस भुजंगासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्वतन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बावस्व संचालन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पाद हस्तासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 5 6 7 8 9 10। प्रणाम। बहुत अच्छा आपने किया, 3 बार हो गया आपका। 8 7 3 10, 8 बार और करना, 11 बार। अब आप सामान्य रूप से करिए। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 और 3 11। 11 आपका सूर्य नमस्कार हो गया। तब इसमें बैठ जाइए। मिस दंड आप 20 बार लगा लीजिए बस, फिर इसके बाद में शवासन करेंगे। मिस दंड, मिक्सिंग वाली। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बहुत अच्छे, आपने किया। सांसों को सामान्य होने दीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, पसीना पोंछ लीजिए। जिन्होंने मेहनत की उसको पसीना निकलेगा। और जिन्होंने मेहनत नहीं की, लेट जाइए, शवासन करना है। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। श्वासों को सामान्य होने दीजिए। धड़कन आपकी सामान्य होना चाहिए। श्वास लीजिए और छोड़िए। आपका ध्यान आपके श्वासों पे। जैसा मैं कहूं वैसा करता जाइए। देखिए, मन जिस प्रकार मैं बोलूं, आपका मन, आपका ध्यान उसी अंगों पे जाना चाहिए। देखिए, दोनों पैरों की 10 उंगली, दोनों पैरों की पकतली, दोनों पैरों की एड़ी, दोनों पैरों की पिंडली, घुटने, जंघा, कमर, पेट, छाती, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए, ढीला छोड़िए। रिलैक्स एंड रिलैक्स। देखिए, दोनों हाथ की 10 उंगली, दोनों हाथ की हथेली, दोनों हाथ की कलाई, दोनों हाथ की कोहनी, दोनों हाथ की भुजाएं, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए, ढीला छोड़िए। रिलैक्स एंड रिलैक्स। शरीर को देखिए, ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर, दाएं बाजू, बाएं बाजू, आगे और पीछे। देखिए और ढीला छोड़िए। रिलैक्स एंड रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। सांस लीजिए और छोड़िए। मन को ले जाइए शरीर के अंदर। शरीर के अंदर मन को ले जाइए। देखिए, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो मटर के दाने के समान है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, कितनी ऊर्जावान, कितनी ताकतवर। उससे आप जो योग कर रहे हो, उससे आपकी मास्टर पीयूष ग्रंथि जागृत हो रही है। उससे असीम शक्ति, ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की जो भी व्याधि सब दूर हो रही है। देखिए, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मस्तिष्क देखिए, छोटा मस्तिष्क, बड़ा मस्तिष्क, मेरू रज्जु को देखिए। मस्तिष्क का पिछला भाग देखिए। नासिका छिद्र देखिए, नासिका में श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो। आंखों को देखिए, आंखों की रेटिना, आंखों की पुतली, क्या रचना बनाई भगवान ने, जिससे आप संसार देख रहे हो। एक एक अंग प्रभु ने हमको ऐसा बनाया है, प्रकृति दत्त, बहुत बढ़िया। देखिए, मुंह के अंदर दांत देखिए, जबड़ा देखिए,
जिह्वा देखिए, आपकी जिह्वा, भगवान ने एक ऐसी रचना जिह्वा बनाई है, शरीर के अंदर जो भी चीज जिस अवस्था में लगती है वो जिह्वा टेस्ट करके अंदर भेजती है, ना ठंडा ना गर्म। जो प्रकृति दत्त चीज है वो अंदर जिह्वा मना कर देती है, कोई चीज अगर गलत हो। देखिए जिह्वा, माइक बंद कर लीजिए, अपने माइक बंद कर लीजिए। देखिए गले के अंदर कंठमूल, कंठमूल को देखिए, ग्रासिका, सॉरी अशोक भैया, आपका म्यूट हो गया, थोड़ा म्यूट कर लें। अच्छा, आपने खुद पे ही बंद कर लिया। अरे वो, हाँ, आप अभी म्यूट हैं आप। हेलो, ठीक है, आ रही ठीक है, आवाज? ठीक है। हाँ, आ रही, आ रही। मेरा जी का बंद करना था, हाँ। तो आपका हो गया, ठीक है। देखिए शरीर को देखिए, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गाल ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। देखिए और छोड़, देखिए और अनुभव कीजिए। आपके शरीर की आंतरिक रचना, जो योग कर रहे हो उससे आपके शरीर में असीम शक्ति ऊर्जा का संचार हो रहा है, और आपके शरीर में जो कुछ व्याधि है वो संपूर्ण रूप से दूर हो रही है। शरीर को उठा के ले जाइए हमारे दर्शनीय स्थल में, हमारे तीर्थ स्थलों को देखिए। सावन का महीना चालू हो चुका, भगवान भोलेनाथ का अमरनाथ में दर्शन कीजिए, बहुत बढ़िया। बर्फ के शिवलिंग का दर्शन कीजिए अमरनाथ में, वहां पे बैठा हुआ कबूतर को देखिए, कबूतर की गुटुरगो को सुनिए, बहुत बढ़िया। कितना पवित्र, कितना अच्छा स्थान कश्मीर। फिर देखिए बद्री, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। देखिए केदारनाथ के दर्शन कीजिए, बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए, गंगा मैया के दर्शन कीजिए, यमुना मैया के दर्शन। कितना निर्मल, कितना पवित्र जल, भगवान की असीम शक्तियों ऊर्जा का संचार आपके शरीर और मन मस्तिष्क में हो रहा है प्रभु के दर्शन। आइए सीधे हरिद्वार में हर की पौड़ी, माँ गंगा का अविरल और पवित्र और ठंडा जल, उसमें डुबकी लगाइए। कितना ठंडा निर्मल जल। जैसे ही आपने डुबकी लगाई, आपके शरीर की संपूर्ण व्याधियां उस जल में बह गई और आप पवित्र होकर बाहर निकल रहे हैं। कितना निर्मल, कितना पवित्र आपका शरीर। फिर जाइए आप रामेश्वरम में, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। रामेश्वरम, जहाँ भगवान रामचंद्र जी ने जिन भोलेनाथ जी की स्थापना, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। समुद्र की ठंडी ठंडी हवा का मजा लीजिए, वहां से आनंद लेते हुए आइए कन्याकुमारी में। उगते हुए सूरज को देखिए, उस शिला को देखिए जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान प्राप्त किया। कन्याकुमारी, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करके पूरे दुनिया में भारत की महिमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाई। देखिए धीरे धीरे वहां से उड़ते उड़ते वापस आइए, अपने आसन पर समा जाइए। आसन पे आइए और बोलिए, हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है, और हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधि है वो संपूर्ण रूप से दूर हो रही। शांत हो जाइए, सांसों पे ध्यान लगाइए, मौन हो जाइए। दोनों हाथों को रगड़िए।
चेहरे की मालिश कीजिए। माही करवट से बैठ गए। अब करेंगे अपन सुंदर, बहुत अनुलोम सुंदर सर, बहुत अनुलोम सुंदर। विलोम। 6:41 हो चुके हैं। जी। हमारी जो क्रिया है, अब अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम आप कर चुके हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, उसमें कोई भी भजन जो भाई गाना चाहते हैं, अच्छा बढ़िया एक भजन सुनाइए और झूमते मस्ती से करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। करिए भजन। कौन गाएगा आज भजन? जी भाई साहब, एक देशभक्ति गीत चलने दूं? अच्छा गाना जिसमें मजा आ जाए, चाहे देशभक्ति का गाओ या कुछ भी जिसमें आनंद आना। कल्पना साहू जी का हैंड रेज है। चलो ठीक है, गा लेते हैं। प्रणीता सागरे जी गाना चाहती है ना? हाँ, प्रणीता बहन भी गाएंगी और ये प्रणीता जी ने भी अपने दोनों, हाँ, कल्पना साहू, प्रणीता सागरे और कविता रानी। अब एक एक करके पहले पहले अच्छा, पहले वो प्रणीता सागरे जी आप सुना लो, फिर कविता जी का, उनका सुनाएंगे कल्पना जी का। जी प्रणीता सागरे जी। जी। बोलिए भारत की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, बहुत वो बढ़िया। भारत देश मेरा। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, अभिनंदन भारत माँ को, अभिनंदन भारत माँ को। राम कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे, जन जन में बलिदान भावना, कूट कूट कर नित्य भरे, कूट कूट कर नित्य भरे। अर्जुन भीम शिवाजी जैसे, अर्जुन भीम शिवाजी जैसे, गुण निर्माण कराने को, सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। उत्तर में नगराज हिमालय, माँ का मुकुट सवारता, दक्षिण में रत्नाकर जिसका, पावन चरण पखारता, पावन चरण पखारता। बुला रही है हर प्राणी को, बुला रही है हर प्राणी को, गीता ज्ञान सुनाने को, शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। इस धरती पर जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है, इस पर ही हो जीवन
संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है। बार बार यह जीवन पाए, बार बार यह जीवन पाए, इस पर ही बलि जाने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, अभिनंदन भारत माँ को। ओम। बहुत तालियां बनती हैं आदरणीय प्रीता साकरे जी, आपकी आवाज, आपका जोश, और आपने भारत माता के लिए बहुत सुंदर गीत सुनाया, आनंद आ गया, बहुत सुंदर जी। बहुत शानदार प्रस्तुति। अब अन्य ने जो हाथ उठाए थे उनके गाने भी हो जाए। जी जी, कल्पना साहू है और प्रणाली बहन है जी। कल्पना जी। जी। कल्पना साहू करती। जी। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा किया आपने। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसको कितने बजे तक करना है? 6:51 हुआ है, बताइए मुनीलाल जी। 7 बजे तक ही करना है। 7 बजे तक ठीक है। भ्रामरी के बाद में फिर और थोड़ी क्रिया करवाना।
करिए भ्रामरी प्राणायाम। ओम उद्गीत सांसों पे ध्यान लगाइए, शांत हो जाइए, पूरा ध्यान आपकी सांसों पे रहे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही, पूरा ध्यान आपके श्वासों पे लगाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। दोनों हाथ आपके घुटनों पे, श्वासों पे ध्यान लगाइए, श्वास आ रही है, श्वास जा रही, श्वासों को अंदर देखिए, श्वास के साथ अंदर आपके शरीर में श्वासों के साथ प्रवेश कीजिए, श्वासों को अंदर ले जाइए, अंग प्रत्यंग में घुमा के लाइए, श्वासों पे ध्यान लगाइए। श्वासों के साथ साथ ध्यान लगाते लगाते आपकी दोनों भौं के बीच में, जहाँ पे आप बिंदी लगाते हो, तिलक लगाते हो, वहां पे ध्यान लगाइए, शांत होके एकाग्रचित्त से ध्यान लगाइए, साक्षात प्रभु के दर्शन, शांत रहिए।
और सो पे ध्यान। दोनों हाथों को रगड़िए। चेहरे पे लगाइए, आंखें धीरे 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 हाथों में खोल ली। जी शांति पाठ करा दीजिए, 7:01 हो गया है। शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मात भवानी दुर्गे भाग्यवेद। सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो, सभी निरोग हो, सभी पर भगवान की कृपा बरसती रहे, आप स्वस्थ रहे। जो आप योग और प्राणायाम कर रहे हैं उससे आपको असीम शक्ति में ऊर्जा का संचार हो। इसी भावनाओं के साथ मैं मंच आदरणीय मुनीलाल जी और बहन रंजना जी को सौंपता हूँ। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पटेल साहब। तालियां एक साथ आदरणीय योगाचार्य अशोक पटेल को। बहुत सुंदर। आज के जंगल वाले पर बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। जी रंजना जी, रंजना जी। रंजना जी को ध्यान लग गया है। जी जी धन्यवाद आदरणीय। अच्छा ध्यान कराया आपने। बढ़िया, ध्यान से शांति मिलती है ना, वो महत्वपूर्ण चीज। जी बहुत सुंदर आदरणीय अशोक भैया, आज के आपका योग सत्र बहुत